हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी ऑफ उड़ीसा सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 जिस टॉपिक का नाम है लोकेशन एक्सटेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ उड़ीसा उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है लोकेशन एंड एक्सटेंट। उड़ीसा जो है वो आपका लाई करता है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, जिसका जो बॉर्डर है वो आपका बे ऑफ बंगाल से लगता है, जो आपका ओशन वाला पार्ट है। इसका जो ईस्टर्न एंड जो साउथ ईस्टर्न बाउंड्री है वो आपका बे ऑफ बंगाल से लगता है। जो आज के टाइम में जो मॉडर्न उड़ीसा है वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए। ये 9th लार्जेस्ट स्टेट है अगर हम एरिया वाइज देखें, 11th लार्जेस्ट है बाय पॉपुलेशन इंडिया में। उड़ीसा लाया करता है आपका 17 डिग्री 49 मिनट्स नॉर्थ से लेके 22 डिग्री 34 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड में एंड 81 डिग्री 27 मिनट्स ईस्ट से लेके 87 डिग्री 29 मिनट्स ईस्ट तक लॉन्गिट्यूड में। भुवनेश्वर, जिसको हम कैथेड्रल सिटी और टेम्पल सिटी के नाम से जानते हैं, वो आपकी कैपिटल सिटी है उड़ीसा की। इससे पहले कटक जो थी वो आपकी फॉर्मल कैपिटल थी उड़ीसा की। अभी करंट टाइम में भुवनेश्वर है जो कि आपकी कैपिटल सिटी है उड़ीसा की। इसका जो एरिया है वो कितना है, 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो कि कितना कंस्टिट्यूट करता है 4.73% जो टोटल लैंड एरिया है इंडिया का। उड़ीसा का जो कोस्ट लाइन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, 450 किलोमीटर है, जो कि आपका स्ट्रेच करता है फ्रॉम इच्छापुरम जो कि आपका साउथ में है तो सुबर्न रेखा जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट में रिवर पड़ती है वहाँ तक। ये बल्जिडली एक्सपेंडेड आउट है ब्रह्मगिरी से, जो कि आपका चिलिका लेक वाला रीजन है, साउथ वेस्ट में टू चंदा बाली जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बाहर की तरफ ये फैला हुआ है, बल्जिड है। अब हम बात करते हैं कि बाउंड्रीज किससे शेयर करता है उड़ीसा जो अदर इंडियन स्टेट हैं। उड़ीसा जो है वो वन ऑफ द 29th स्टेट है इंडिया का, जो कि आपका ईस्टर्न कोस्ट में लाई करता है। उड़ीसा आपका सराउंडेड है झारखंड स्टेट से नॉर्थ में, वेस्ट बंगाल स्टेट से नॉर्थ ईस्ट में, बे ऑफ बंगाल से ईस्ट में, आंध्र प्रदेश से साउथ में, छत्तीसगढ़ से वेस्ट में एंड नॉर्थ वेस्ट में। अब हम बात करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है स्टेट का हायरार्चिकल ऑर्डर में, हाईएस्ट से लेके लोएस्ट लेवल तक उड़ीसा में। अगर हम माइक्रो लेवल पे बात करें तो पहले आता है आपका स्टेट, जो कि हाईएस्ट लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन होता है इंडिया में, जिसको गवर्न किया जाता है चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा। फिर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू डिवीज़न। इस डिवीज़न में हमने उड़ीसा को 3 पार्ट में डिवाइड किए, सेंट्रल, नॉर्थ एंड साउथ। और इसके जो हेड क्वार्टर है लाइक सेंट्रल डिवीज़न का कहाँ पे, कटक में, संबलपुर जो कि आपका नॉर्थ डिवीज़न में, ब्रह्मपुर जो कि आपका सदर्न डिवीज़न में रिस्पेक्टिवली। हर एक डिवीज़न में आपको 10 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे एंड ये एडमिनिस्ट्रेटिवली हेडेड किया जाता है रेवेन्यू डिविजनल कमीशन आरडीसी द्वारा, जो कि एक सीनियर रैंक ऑफिसर होते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के। जो पोजीशन होती है आरडीसी की एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की में, वो आपकी लाई करती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट सेक्रेटरीट के बीच में। फिर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी द्वारा हेडेड की जाती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स एंड तालुकास के लिए। जो कलेक्टर एंड जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है कलेक्ट करने के लिए रेवेन्यू एंड मेंटेन करने के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट का। अब फिर आता है आपका सब डिवीज़न, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को फिर सेपरेट किया जाता है सब डिवीज़न में एंड ईच को गवर्न किया जाता है सब कलेक्टर और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा। फिर अगर हम मीज़ो लेवल पे बात करें तो इसमें आ जाता है आपके तालुका, जिसको हम तहसील भी कहते हैं, और फिर आता है आपका ब्लॉक। तो जो तहसील है इसमें ग्रुप ऑफ विलेज आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके तालुकदार और तहसील द्वारा हेडेड किए जाते हैं। फिर आता है आपका ब्लॉक, जिसमें आपको ग्रुप ऑफ पंचायत देखने को मिलेगी, जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ द्वारा देखा जाता है। अब अगर माइक्रो लेवल पे देखें तो आता है हमारा विलेज, जो कि आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया में। इसमें आपको ग्रुप ऑफ हाउस होल्ड देखने को मिलेंगे। फिर आता है आपका पंचायत, जिसमें आपके कुछ विलेज काउंसिल में कुछ इलेक्टेड पीपल्स होते हैं विलेजेस के, जो कि आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट के लिए। हर एक विलेज की अपनी एक पंचायत होती है, और ये इंडिया के लेवल पे आपका हायरार्चिकल ऑर्डर में सब डिवीज़न है। वर्ल्ड के लेवल पे हर एक कंट्री का अपना अलग अलग होता है।
चूँकि हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में इंडियन स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इंडिया का पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर आता है हमारा ये मैप, जिसमें आपको दिखाया गया है जो डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू डिवीज़न मैप है उड़ीसा का। अब हम इसमें डिस्ट्रिक्ट को वन बाय वन हम पढ़ेंगे और हर एक डिवीज़न को हम देखेंगे। पहला आता है आपका नदर्न रेवेन्यू डिवीज़न, जिसको आपको ब्लू एरिया में दिखाया गया है, जिसमें पहला आता है आपका सुंदरगढ़, फिर आता है आपका झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवघर, केंदुझर, ढेंकनाल, एंगुल, सोनपुर, बारघर, बोलंगीर। फिर आपका जो येलो वाला पोर्शन है उसमें दिखाया गया आपका सेंट्रल रेवेन्यू डिवीज़न, इसमें आता है आपका मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, कटक, जाजपुर, खोलदा, नयागढ़ और पुरी। फिर आपका आ जाता है रेड पोर्शन, जो कि आपका आता है सदर्न रेवेन्यू डिवीज़न, इसमें आता है आपका बौद्ध, कंधमाल, गंजम, गजापति, रायगढ़, कालाहंडी, न्यूपाड़ा, नबरंगपुर, कोरापुट और मलकानगिरी। अब यहाँ पे ये कुछ सेंसस डेटा है जो कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें आपको नंबर ऑफ़ रेवेन्यू डिवीज़न बताए गए हैं उड़ीसा के, जो कि 3 है। नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट कितने, 30 है। नंबर ऑफ़ सब डिवीज़न कितने उड़ीसा में, 58 है। नंबर ऑफ़ तहसील्स कितनी है, 317। नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स कितने, 340। नंबर ऑफ़ विलेज कितने हैं, 51313। नंबर ऑफ़ पंचायत कितनी है, 6798। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स बताए गए हैं उड़ीसा के एरिया के टर्म्स में। जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया के टर्म्स में वो आपका है मयूरभंज, जो कि है 10,418 स्क्वायर किलोमीटर। फिर आता है आपका स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो कि एरिया के टर्म्स में है, वो आपका आ जाता है जगत सिंहपुर, जो कि 1759 स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पे ये जो मैंने आपको डेटा दिखाया, ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है एरिया के टर्म्स में, ये आपको एग्ज़ाम में मोस्टली एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे उड़ीसा की जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं। अब अगर हम रिसेंट न्यूज़ देखें रिगार्डिंग जो राइजिंग डिमांड है उड़ीसा की, तो कुछ हमें रिसेंट केसेस देखने को मिले हैं कि कुछ न्यू डिस्ट्रिक्ट की डिमांड चल रही है अभी करंट सिनेरियो में उड़ीसा के लिए, जिसमें अगर हम बात करें तो उड़ीसा सीम एक मैटर ऑफ कंसर्न है किसके लिए, उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट की डिमांड है वो हमें डे बाय डे राइजिंग देखने को मिलती है। कैसे, जो पीपल हैं जैसे कि जो तितला घर में रहते हैं, जिन्होंने डिमांड की है लंबे समय से ही, जो कि अगर हम आज के टाइम में देखें तो जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक थे, उन्होंने स्मॉल एक प्रॉमिस किया था कि वो पादमपुर को एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करेंगे 2023 तक। एक और मतलब डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम था पादमपुर, उसकी भी डिमांड चली थी। तो ऐसी कुछ डिमांड है जैसे आपको देखने को मिलेगी आनंदपुर केंदुझर में, रायरंगपुर मयूरभंज में, धर्मघर कालाहंडी में, जो कैपिटल सिटी है भुवनेश्वर खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में, एंड कुचिंडा जो कि आपका संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि एडिट किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट में एज अ डिमांड। अब जो डिमांड है कुंजर डिस्ट्रिक्ट की संबलपुर में, वो भी एडप्ट हुई थी 1992 में। उस समय चीफ मिनिस्टरशिप में बीजू पटनायक थे। नौ जो सब डिवीज़न है कुंजूडर के, उसके 3 ब्लॉक्स आते हैं। ये जो ब्लॉक्स है इसमें आपको 15 ग्राम पंचायत देखने को मिलेंगी। फिर जो डिमांड है टिटलागढ़ की, वो आपकी 1992 में उठी थी, जब चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने प्रॉमिस किया था कि वो टिटलागढ़ डिस्ट्रिक्ट को 2014 या 2019 के इलेक्शन में बनाएंगे, बट अभी तक ये डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हुआ नहीं है। पीपल ने इंटेंसिफाई किया था एग्रेशन जो डिमांड थी उसको लेके। और यहाँ पे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि जो डिमांड बढ़ रही है डिस्ट्रिक्ट को लेके डिफरेंट रीजन में, जिससे कि उड़ीसा गवर्नमेंट आने वाले टाइम्स में परेशानी में आने वाली है, ट्रबल। अब नोटेबली अगर हम देखें तो उड़ीसा में जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें आ गया आपका कटक, पुरी, बालासोर, संबलपुर, गंजाम, कोरापुट, इस टाइम पे वो आपके फॉर्म्ड किए गए थे सबसे पहले लैंग्वेज के बेसिस पे अप्रैल 1 1936 में, बट लेटर ऑन 7 मोर डिस्ट्रिक्ट को भी बनाया गया।
बट 1993 में क्या हुआ, जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स थे वो आपके कितने हो गए, 30 हो गए। तो आज के करंट टाइम में हमारे कितने उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये रेफरेंस है जहाँ से मैंने ये डेटा कलेक्ट किया है। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही।